नमस्कार। एचसीएल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। भारत की सबसे पुरानी पार्टी और देश में लंबे समय तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी अब ओबीसी राजनीति के पिच पर खेलने को तैयार हो रही है। जी हां, कांग्रेस पार्टी ने अगले हफ्ते अपनी सबसे जो सर्वोच्च नीति निर्धारक कमेटी है यानी CWC कांग्रेस कार्य समिति उसकी बैठक बुलाई है और इसमें जो आगामी 5 राज्यों के चुनाव है उस पर मुद्दा होगा ही, उस पर चर्चा होगी। परंतु इन सब से पहले इसमें जो बिहार में जातिगत जो जनगणना हुई है और उसके आंकड़े आए हैं उसके मद्देनजर अब इसी पर पार्टी अपनी रणनीति बनाने जा रही है। यानी कांग्रेस का जो पूरा चुनावी मुद्दा होगा वो इसी जाति या और खासतौर पर ओबीसी जो राजनीति है उसी पर केंद्रित होगा। यह अद्भुत बात है कि जो कांग्रेस अब तक सभी को साथ लेके बात करने वाली थी, यानी साथ को लेके चलने वाली थी, उसमें हर धारा के लोग थे। उसमें कम्युनिस्ट भी होते थे, हिंदूवादी भी होते थे, मुस्लिम भी होते थे, हर तरह के मुस्लिमवादी लोग। अब वो सिर्फ और सिर्फ ओबीसी की राजनीति करने जा रही है। अब ये जो पिच में वो खेलने जा रही है, या तो वो क्लीन बोल्ड भी हो सकती है या छक्का भी मार सकती है, दोनों बातें हैं। लेकिन होगा क्या, इसी पे मैं आपके अपनी तरफ से एक आकलन पेश करूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो जी हाँ, कांग्रेस पार्टी अब तक सर्व संभाव की राजनीति करती रही है। यानी पर्दे के पीछे कुछ भी करती रहे हो, लेकिन खुल के उसने कभी एक किसी जाति धर्म या इसका उसने साथ लेने की या एक तरफा होने की बात नहीं की। हालांकि ये कहा जाता है कि कांग्रेस शुरुआती दौर से उसने ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम इनको साथ लेने की कोशिश की और यही राजनीति करती रही। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, मंडल कमंडल हुआ, बसपा की राजनीति भी सामने आई और राम मंदिर की राजनीति आई, तो उससे ये हुआ कि दलित तो पूरा बसपा के साथ चले गया, ब्राह्मण जो था वो बट गया लेकिन अधिकतर बीजेपी के साथ चले गया, और इसके बाद जो था मुस्लिम वो खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बिहार में चली गई वो लालू के पास, क्योंकि मुख्य तौर पर जो सबसे ज़्यादा सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ पर सीधे कांग्रेस और बीजेपी की फाइट होती है वहाँ पर वो मुस्लिम कांग्रेस के साथ है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस अचानक ऐसे कैसे हो गई कि वो ओबीसी की राजनीति पे उतर आई, क्योंकि कांग्रेस के जो सर्वोच्च नेता हैं और पूर्व अध्यक्ष भी हैं और जो कांग्रेस के भावी प्रधानमंत्री यानी उनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी हैं, वो है राहुल गांधी। और राहुल गांधी लगातार ट्वीट कर रहे हैं इसके पक्ष में, जाति गणना के लिए, जाति की जो गणना होनी चाहिए जैसे बिहार में। इसके अलावा उनका एक बड़ा बयान यह है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। यानी कांग्रेस अब पूरी तरह से ओबीसी की राजनीति करने जा रही है। लेकिन एक बात और है, यदि कांग्रेस राजनीति करेगी ओबीसी की, तो वो क्या मुलायम सिंह के जो पुत्र हैं अखिलेश यादव या बिहार में लालू प्रसाद, क्या इनसे बड़े ओबीसी नेता हो जाएंगे? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि तो भारतीय जनता पार्टी है, उनके जो सर्वोच्च नेता हैं यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो खुद ओबीसी हैं। तो ओबीसी में जो सबसे बड़ा जो इस समय नेता है, चेहरा है, वो है नरेंद्र मोदी। तो क्या राहुल गांधी जो खुद को दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण कहते हैं, तो क्या ये ब्राह्मण अब ओबीसी बनने की या ओबीसी जाति कहलाएंगे? आखिर सवाल है कि कांग्रेस खुलकर ऐसी राजनीति करने पर क्यों मजबूर हो रही है। सीधी सी बात है कि जो इनका इंडिया अलायंस है यानी इंडिया अलायंस, उसमें अधिकतर नेता जो हैं वो अब या तो फूके कारतूस हो चुके हैं, कुछ छोड़ दे। तो जैसे ममता का भी दमखम है, पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से वही हावी हैं, बिहार में लालू का भी है, महाराष्ट्र में शरद पवार तो ये कहते कि हालत उनकी खराब ही है, उनकी पार्टी चलेगी। बाकी जो देखें उनमें बहुत कुछ दमखम ऐसे दिखता नहीं है। कुछ एक आध जगह कम्युनिस्टों का भी है जैसे केरल में। अब सवाल यह है क्या सिर्फ यही राजनीति करने से कांग्रेस आगे बढ़ जाएगी? आखिर कांग्रेस में इतना बड़ा दबाव क्या था? एक तो यह है कि जब से लालू राहुल गांधी के सलाहकार बने हैं तब से ही ये चेंज होना तय था, क्योंकि वैसे तो पहले से कि कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग या ये कह सकते हैं कि लिबरल, लेफ्ट लिबरल जो है एक पूरा जो समूह है वो राहुल गांधी का सलाहकार है। लेकिन हाल फिलहाल में वे उसी लालू के करीब आए हैं जिसको लालू को एक
को लेकर एक बिल था, यानी उनकी जो सजा कुछ कम करके वो चुनाव लड़ने का इसका कुछ हो सकता था, तो राहुल गांधी ने उस बिल को यूपीए सरकार के समय में प्रेस क्लब में फाड़ दिया था। अब वही लालू उनके खास सलाहकार बने और लगता है कि लालू की सलाह पर ही ये राहुल गांधी ने इसको अडॉप्ट किया। अब कांग्रेस के भीतर भी ऐसा कोई मंथन नहीं हुआ कि उसको किस उस राजनीति पर जाना चाहिए, या यदि होना भी चाहिए था तो सबसे पहले CWC को इस पर फैसला होना चाहिए था। लेकिन जब ऑलरेडी राहुल गांधी एक लाइन तय कर गए, तो अब ये मान कीजिए कि राहुल गांधी की लाइन पे CWC मुहर मारेगी। ये तो एक खाना मूर्ति है। कैसे बोलेंगे कि जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए VP सिंह ने जब अनाउंस किया था तत्कालीन प्रधानमंत्री, तो जो सबसे ज्यादा आंदोलन करने में जो लोग शामिल थे वो कांग्रेस के लोग थे। हालांकि बाद में नरसिंह राव की जब सरकार आई तो उन्होंने इसको लागू करने का ऐलान किया था, फिर कोर्ट में गया मामला से भी जानते हैं, फिर ये इम्प्लीमेंट हुआ था उसके सिफारिश से। लेकिन क्या कांग्रेस जो बड़ा चेहरा है नरेंद्र मोदी, उनसे बड़ा चेहरा हो पाएंगे OBC का राहुल गांधी? या जिस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश और बिहार में लालू और अखिलेश यादव की पार्टियां करती हैं, सपा और RJD, क्या कांग्रेस उससे ज्यादा कर पाएगी? या कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस का जो उत्तर भारत में थोड़ा बहुत जो बचा है सवर्णों में, जो एक उनका जनाधार, क्या वो भी खिसक जाएगा? ये देखने की बात होगी। लेकिन ये तो तय है, माना जा रहा है कि हो सकता है तात्कालिक कांग्रेस को कुछ फायदा हो जाए जो स्टेट इलेक्शन है, 5 इलेक्शन राज्यों के, क्योंकि वहां पे और भी मुद्दे होते हैं। लेकिन भले ही कांग्रेस कह दे किससे, लेकिन ये लिख के मानिए कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इसको बहुत ज्यादा इस लाइन पर चलने से फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो सीटें हैं उसमें कई राज्य भी हैं। जैसे हम एक मान के चलें, हालांकि सीटें कम है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या दिल्ली, या हम और कहें हरियाणा, या उसके बाद हम आगे चले राजस्थान, गुजरात, कई सीटें, अधिकतर सीटें जो सवर्ण बहुल है, और भी स्टेट है ऐसे, वहां पे कांग्रेस किस मुंह से वोट मांग पाएगी? क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और जिस पे कांग्रेस ये मान के चल रही है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यदि मुकाबला हो सकता है तो अब इसी मुद्दे से हो सकता है। लेकिन इसके खतरे भी बहुत हैं और कांग्रेस, लगता है कि कांग्रेस ने इस पर विचार किया ही होगा और ये देखने की बात होगी। अब सबकी नज़र इस पर होगी कि कांग्रेस इस पर छक्का मारेगी या क्लीन बोल्ड होगी। तो यह मुद्दा, इस पर जो भी आपके विचार है कमेंट में अवश्य लिखिएगा। नए मुद्दे के साथ आपके सामने आऊंगा, तब तक नमस्कार।